Hello students, how are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. Welcome back to science class. What were we learning about? We were learning about characteristics of living organisms. कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या स्पेशलिटीज़ होती हैं उन ऑर्गेनिज्म में जिन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं. So वन प्रॉपर्टी इज लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं. रिप्रोड्यूस करना मतलब फिर से प्रोड्यूस करना. लाइक प्लांट्स. प्लांट्स जो होते हैं उनमें सीड्स होते हैं. उन सीड्स से न्यू प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं. तो एक जैसे प्लांट से दूसरा ग्रो हुआ तो रिप्रोड्यूस हुआ, फिर से प्रोड्यूस हुआ. तो रिप्रोडक्शन, फिर से प्रोड्यूस होना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए. जैसे कि डायनासोर्स, क्या हम डायनासोर्स को देख सकते हैं? अभी नहीं देख सकते, क्योंकि वो क्या हो गए? वो वैनिश हो गए, गायब हो गए. अब हमें नहीं दिख सकते. कैसे गायब हो गए वो? क्योंकि उनकी नई प्रजातियां नहीं आई, तब वो गायब हो गए. बट ह्यूमन बींग्स जो है बहुत सालों से चले आ रहे हैं और अभी भी दिखता है. क्यों? क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करते हैं, न्यू यंग वंस को बर्थ देते हैं. Dogs also can reproduce, and many animals can reproduce through birth, and many birds can give eggs. They lay eggs. Some plants reproduce through parts of plants, और कुछ प्लांट्स जो होते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, स्टेम के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं. एंड सम अदर लोअर प्लांट्स सच एज मॉस एंड फर्न रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स. और कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं? अपने स्पोर्स के थ्रू. फाइनली वन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है सारे लिविंग थिंग्स का? कि सभी लिविंग थिंग्स जो है उन्हें फिनिश होना है, एंड होना है. दे नीड टू डाई. इफ लिविंग थिंग्स कुड नॉट रिप्रोड्यूस, दे वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ. अगर लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, तो अर्थ पे लाइफ ही नहीं होती. नाउ अब हम कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लेते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स या लिविंग थिंग्स में होता है. तो लिविंग थिंग्स नीड फूड. उन्हें फूड की ज़रूरत पड़ती है. वो ग्रो करते हैं, रिस्पायर करते हैं, ब्रीथ करते हैं ना, एक्सक्रीट करते हैं, जो वेस्टेज है वो बाहर निकालते हैं. दे कैन मूव, दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, मतलब रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी चीज़ों के लिए. रिप्रोड्यूस एंड फाइनली डाई. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं? लिविंग थिंग्स के. नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग. अब हमने इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में तो पढ़ लिया. अब लिविंग थिंग्स बहुत सारे, और वो कहाँ पे रहते हैं? रिवर्स में रहते हैं, पोन्ड्स, ओशियंस, प्लेन्स, माउंटेन, फॉरेस्ट, डेजर्ट, बहुत सारी जगह पे रहते हैं. इवन कोल्ड प्लेसेस पे भी रहते हैं, जैसे कि अंटार्कटिका, आर्कटिक. अब इन लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए कि वो अपने जो इस एरिया में रह रहे हैं वो वहाँ पे वो सरवाइव करें. और जिस एरिया में वो रह रहे हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है हैबिटेट. तो हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट एक एरिया है, ठीक है, एक एरिया है जहाँ पे कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रहता है और ग्रो करता है. मीन्स आप जहाँ पे रह रहे हो, जहाँ पे आप पहले से रहे हो, उसी एरिया में आप ग्रो कर रहे हो, उसी माहौल में आप बड़े हुए, तो दैट इज़ योर हैबिटेट. वो आपका क्या है? वो एरिया. इट इज़ योर हैबिटेट. वी ऑलरेडी स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स. हमने पहले भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट के बारे में पढ़ा था, जैसे कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट. टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड वाला जो सारा हैबिटेट है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है. बट वाटर वाला जो हैबिटेट है वो क्या है? इट इज़ एक्वेटिक हैबिटेट. नाउ सब एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? प्लेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन, ये सारी चीज़ें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आती है. एंड एक्वेटिक, वाटर से रिलेटेड रीजन्स कौन से होते हैं? पॉन्ड्स, रिवर, स्वैम्स, लेक्स, ओशंस, ये सारी चीज़ें एक्वेटिक हैबिटेट में आ जाती है. नाउ हैबिटेट की कंपोनेंट्स. सो कंपोनेंट्स
बेसिक कंपोनेंट्स जो होते हैं हैबिटेट के वो कैसे होते हैं, बायोटिक या अबायोटिक। तो बायोटिक कंपोनेंट्स यहाँ पे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स आ गई। तो लिविंग थिंग्स में क्या क्या चीज़ें होती है, प्लांट, एनिमल, डिकम्पोजर या स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स मतलब जो कि डेड चीज़ों को खाते हैं, दे आर स्कैवेंजर्स। बैक्टीरिया, फंगाई, ये सारी चीज़ें क्या है, दीज आर डिकम्पोजर, ये चीज़ों को डिकम्पोज करती है, ख़त्म करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये लिविंग है, इसीलिए ये किस में आ रही है, बायोटिक कंपोनेंट में। एंड अबायोटिक कंपोनेंट हम किसे कह सकते हैं, हीट, लाइट, वाटर, एयर, सॉइल, ये सारी चीज़ें लिविंग थिंग्स नहीं है, बट ये सारी चीज़ें नेचुरल है। अब नेचुरल है तो दीज आर अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट की अबायोटिक कंपोनेंट्स है। भले ही ये चीज़ लिविंग थिंग्स ना हो, बट ये हमारे लिविंग को इफ़ेक्ट कर रहा है ना। मान लो कहीं पे वाटर नहीं है तो वहाँ पे रहने वाले लोग या वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स जो है वो उसी तरह से अपने आप को डालेंगे। तो वाटर इज़ ऑल्सो अ कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट है। लाइट, हीट, ये सारी चीज़ें अबायोटिक कंपोनेंट्स है, बट ये किसी भी इंसान या किसी भी ऑर्गेनिज्म जो भी लिविंग है उसके हैबिटेट को इफ़ेक्ट कर रही है। I hope you understood it till now, and if you have any doubts you can ask me in the comment section below. Thank you for watching.